खूबसूरती लोगों की नज़रों को अट्रैक्ट करती है, मगर पर्सनालिटी इट कैप्चर्स द हार्ट। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अगर किसी की है तो वो लोगों का दिल जीत लेती है। तो आज इसी बारे में बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हम कैसे बनाएं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हमारे लिए होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे रिलेशनशिप्स ठीक चलते रहें, करियर में ग्रोथ भी मिलती रहे और हमारी पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से चलती रहे। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली विमेन जो आपने अपने आसपास देखी हैं वो मोस्टली बहुत एनर्जेटिक होती हैं। उनके अंदर एक ऑप्टिमिज्म होता है जो वैसे ही बहुत आकर्षित करता है आसपास के लोगों को, और उनके सोशल कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए आप भी अगर चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी भी स्ट्रॉन्ग हो तो ये 6 बहुत कमाल के ट्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ये स्किल्स हैं, अगर आप इनको डेवलप कर लोगे तो आपकी पर्सनालिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब फीमेल्स के साथ क्या है कि बचपन से कोई भी फैसला लेना उनको खुद से अलाउड नहीं होता। हमेशा उनको किसी ना किसी का अप्रूवल चाहिए होता है। पहले मम्मी पापा से पूछो, अगर घर में बड़ा भाई है तो वो बताएगा कि क्या करना है। आपको स्कूल में सब्जेक्ट्स क्या लेने थे, आपको ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स परस्यू करना था, आगे कौन सी जॉब्स करनी है, ये सब ना ऊपर से डिसाइड होता है। इवन शादी, आपका लाइफ पार्टनर, सबको जो ठीक लगे उस हिसाब से ही चूज़ करना होता है। तो ऐसे फैसले हमेशा लिए गए हैं जो सबको ठीक लगे, सबको अप्रूव करे। लेकिन अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहिए तो आपको ये वाला ट्रेट अपने आप को सिखाना होगा कि बस एज एन एडल्ट अब आपको लोगों के अप्रूवल्स की और ज़रूरत नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी है और आपको हक है कि आप जिस तरह इसको जीना चाहें जी सकते हैं। अब तक जब तक आप लोगों से परमिशंस लेते रहे, सबसे स्टैंप लगवाते रहे कि आपके डिसीजन सबको ठीक लगें, उससे क्या आपको खुशी मिली? हो सकता है आपके पास वो करियर ही नहीं हो जिससे आपको खुशी मिलती हो। आपको टीचर बना दिया गया है पर आपको टीचिंग पसंद नहीं है। आपको नर्स बना दिया पर आपको नर्सिंग ज्वाइन नहीं करना था। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं ना जो स्टेरियोटिपिकली फीमेल्स को बोलते हैं कि तुम या तो नर्स बन जाओ या टीचर बन जाओ या एचआर, हद मार के एचआर बन जाओ। हो सकता है उसके अंदर मैनेजरियल ट्रेट्स हो, मे बी उसको मार्केटिंग ही पसंद हो, लेकिन आज जिस करियर पे वो खड़ी है वो उसको परस्यू करना ही नहीं है। वो लाइफ पार्टनर जिसके साथ उसको बांध दिया गया उसको खुशी नहीं मिलती। तो क्योंकि आपको खुशी नहीं मिली है तो अब आपको अप्रूवल लेना लोगों से बंद करना पड़ेगा। अपनी खुशी के लिए आपको जीना होगा। इट इज़ योर लाइफ, सो मेक योर ओन चॉइसेस। तभी आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग बन पाएगी। दूसरी चीज़ जो है वो आप इस तरह से समझना कि अगेन मैं बचपन में जाऊंगी, मैं ये कहूँगी कि लड़कियों को ऐसे सिखाया जाता है कि तुमको ना सबको खुश रखना है। बेसिकली जो परिवार की खुशी होती है उसको गर्ल्स के कंधों पे लाद दिया जाता है और फिर बहुत आगे तक सबको खुश रखने की जिम्मेदारी उनकी है। तो एक फीमेल, एक वुमेन बड़ी होकर भी उसकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हर बंदा उससे खुश हो जाए। शादी के बाद ससुराल में हर इंसान उससे खुश होना चाहिए। उसको ये कहना चाहिए कि हाँ ये तो बहुत अच्छी है। मतलब अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी ने भी ये कह दिया, आपके हिसाब का फीडबैक आपको नहीं दिया या वो आपसे खुश नहीं है तो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है। क्या सबको खुश करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो? मुझे आंसर पता है, आपको खुद को जवाब देना है। यू डोंट हैव टू प्लीज़ एवरी सिंगल पर्सन। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आइडली सबकी खुशी की जिम्मेदारी उनकी खुद की होती है। अपने कंधों से ये बोझ उतार दो। एज एन एडल्ट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपको सबको प्लीज़ नहीं करना। पीपल प्लीजिंग के चक्कर में बहुत सारी फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। हर किसी को, मामी सास, चाची सास, बुआ सास, अपने खुद के पेरेंट्स, एक टाइम के बाद आपको खुद के पेरेंट्स को भी प्लीज़ करना पड़ता है कि मैं अच्छी बेटी हूँ। अपना भाई, अपनी भाभी, जेठानी, देवरानी, सास ससुर तो है ही, हस्बैंड तो है ही, एक स्टेज पे बच्चों को भी प्लीज़ करना पड़ता है। तो इससे आपको ना तो खुशी मिलेगी और ना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो लोगों को प्लीज़ नहीं करना अगर आपको वाकई में ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहिए तो। अब फीमेल्स के साथ ऐसा
बहुत ज़्यादा होता है कि जिम्मेदारियां निभाते हुए घर की, परिवार की, और ऐसा कहा भी जाता है कि एक औरत ही इतनी महान है, मतलब घर बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, सब औरतें औरत ही शक्ति है। तो उस प्रोसेस में वो जब इतने सारे रोल्स प्ले करती है ना, एक वाइफ का, एक बेटी का, एक बहन का, एक बहू का, एक माँ का, बुआ, मामी, बहुत सारे रोल्स में हर बार अपने आप को प्रूव जब वो करती रहती है, तो एक टाइम आ जाता है जब उसका ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग बंद हो जाता है, जब वो अपनी नॉलेज और स्किल सेट पे काम नहीं करती। तो जो तीसरी चीज़ आपको करनी है वो ये है कि अपनी नॉलेज को गेन करना रोको मत। एक टाइम के बाद एक प्लेट्यू आ जाता है, या आपको ऐसा लगता है मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे नॉलेज है, मतलब मुझे साइंस भी पता है, मुझे एसएस हिस्ट्री भी समझ में आ रही है, मैं थोड़ा मैथ्स भी पढ़ा देती हूँ। वो नॉलेज नहीं, नॉलेज इज़ अवेयरनेस। और अवेयरनेस सिर्फ दुनिया में क्या चल रहा है इस बात की नहीं, अवेयरनेस खुद की। मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या खुशी है, मेरे क्या सपने हैं। जब आपको ये नॉलेज हो जाएगी तो आपको उन स्किल्स पे काम करना होगा जो आपके पास बहुत स्पेशल हैं। कुछ ऐसे स्किल्स आपके हैं जो आप जिनमें माहिर हो, उनको भी तो पॉलिश करना है। तो लर्निंग जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसका एज से या स्टेजेस से कुछ लेना देना नहीं है। आपको लर्निंग बंद नहीं करनी, तो अपनी नॉलेज और स्किल सेट को अगले लेवल तक ले जाते रहिए, इस प्रोसेस को बंद नहीं करिए अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहिए तो। ओके, ये जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मेरे जो सेशंस होते हैं ना, पर्सनल 1-on-1 विद वुमेन, उसमें मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस में बहुत बार मैंने ऐसा रियलाइज़ किया बात करते हुए कि फीमेल्स कहती हैं कि जब घर से सब लोग चले जाते हैं तो मैं 1-2 घंटे तक मैनेज कर लेती हूँ, बट मैं ना उसके बाद बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, मतलब अपने खुद के ही कंपनी में कंफर्ट नहीं है। तो फिर इमीडिएटली फ़ोन का सहारा लेते हैं, चलो मम्मी से बात करती हूँ, चलो बहन से बात करती हूँ, चलो चाची से बात करती हूँ, देवरानी से बात कर लेती हूँ। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने के लिए अपने खुद के अराउंड कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप सोचो, अगर आपको ही अपने साथ कंफर्ट नहीं आता, अगर आपको ही अपनी कंपनी इतनी अजीब सी लगती है, तो जो लोग आपके साथ रहते हैं, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, उनको कैसे आपकी कंपनी अच्छी लगेगी? आप समझ रहे हो कि उनको भी वो सेंस होगा आपका डिस्कम्फर्ट। तो जब आप अपने साथ कंफर्टेबल हो जाओगे तो आपकी पर्सनालिटी इतनी निखर जाएगी कि बाकी लोग भी आपकी तरफ बहुत आकर्षित होंगे, आपके साथ खुश होंगे, और आपके सोशल कनेक्शंस भी बहुत अच्छे बिल्ड होंगे। अब आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे। लड़कियों को हमेशा ना चुप करने को समझाया जाता है, मतलब जैसा वो फील कर रही हैं उसको एक्सप्रेस करना अलाउड नहीं है। क्यों रो रही हैं, क्यों दुखी है, इमोशंस पे काबू रखो, ज़्यादा चपड़ चपड़ मत किया करो, तुम्हारे बहुत नखरे हैं। ओवर द ईयर्स अपने आप को कम्युनिकेट करना, अपने एक्सप्रेशंस को रियल लोगों के सामने लाना सप्रेस करना शुरू कर देती हैं फीमेल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर होने लगते हैं, ये पता ही नहीं है कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है। अब यहाँ कम्युनिकेशन में सिर्फ बातों वाली नहीं करी, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल। आपको सिर्फ जो ज़बान से बोलना है सिर्फ वो ही नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं और फिर लोगों को लगता है ये तो बहुत बातें करती है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपका आई कांटेक्ट आता है, आपकी स्माइल आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपके हैंड्स जेस्चर्स आते हैं, ये सब चीज़ों पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में सिर्फ आपका ड्रेसअप और आपका हेयर डू और आपका मेकअप नहीं आता। It is all about your entire body, how you carry yourself, your communication, not just your words, but also your नॉन वर्बल, जो भी आप सिग्नल्स लोगों को दे रहे हो अपनी बॉडी के थ्रू, अपनी स्माइल के थ्रू, आप रेडिएट कर रहे हो कि नहीं पॉजिटिविटी, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, ये एक स्किल है, इस पे काम किया जा सकता है। मैं जानती हूँ आपने बहुत साल सप्रेस किया है अपने आप को, कभी बताया ही नहीं आप क्या फील कर रहे हो, इस पे काम किया जा सकता है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्पन करो, तभी आपकी पर्सनालिटी भी शार्प होगी। ओके, अब एक आखिरी चीज़, एज ऑलवेज आप अपनी जो आपकी ओरिजिनलिटी है ना, उसको बहुत सालों से दबाते आ रहे हो,
क्योंकि आपको वो बनने नहीं दिया गया जो आप बनना चाहते थे। बिकॉज कुछ आइडियल्स है, लड़कियां ऐसे ही होनी चाहिए, सर झुका के ही रहना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रीडम की बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ा दब के ही रहें, आवाज़ ऊंची नहीं हो, कपड़े ऐसे ही होने चाहिए। उस प्रोसेस में वो नहीं रहती जो वो एक्चुअली हैं, अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। एक तो वो प्रोसेस बचपन से शुरू हुआ। अब जो दुनिया में सोशल मीडिया पे आपके जो भी आपके कनेक्शंस हैं उसमें आप लोगों को देखते हो और आप उनके जैसा बनना चाहते हो, वहाँ पे आपकी ऑथेंटिसिटी बहुत दब जाती है। आप वो नहीं रहते जो आप एक्चुअली हो। आपके अंदर ऐसा पोटेंशियल है, ऐसा मैजिक है जिसको आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। जब आप किसी जैसा बनना चाहते हो तो आप उनके बिहेवियर, उनके तरीके, उनका ट्रेंड, उनके सब अडेप्ट कर लेते हो। बट आपका अपना कंफर्ट जिसमें है वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो क्या आप अपना बेस्ट निकल के आ सकते हो? क्या आपकी वो पर्सनालिटी वैसी निकल आएगी जैसी वो ओरिजिनल होगी? हमको किसी का फोटो कॉपी क्यों बनना है जब हम ओरिजिनली बेस्ट हो सकते हैं? हर इंसान पैदा होता है कुछ इनेट स्किल्स के साथ, उसके पास ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो सिर्फ उसकी है। शायद आप गाना बहुत अच्छा गाती हो, शायद आप डांस नेचुरली बहुत अच्छा करती हो, शायद आपके आइज़ में वो बात है कि आप बहुत अच्छी अपनी बातों को बयान कर सकते हो, शायद आपके आर्ट स्किल्स बहुत अच्छे, आप अच्छी पेंटिंग बना लेते हो, आप स्टिचिंग कर लेते हो, एम्ब्रॉयडरी कर लेते हो। वो स्किल जो आपको सीखना नहीं पड़ा, आपको नेचुरली आता है, उसको उभारो। बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक। जिन लोगों की भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो रियल हैं, वो किसी जैसा नहीं बने, वो बने जो वो एक्चुअली थे। और आप सिर्फ तभी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो जब आप अपनी रियल सेल्फ को बाहर लाओ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ही आप दुनिया के सामने प्रेजेंट करो। सो बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक, तभी आपकी पर्सनालिटी उभर के आएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये कुछ 6 ट्रेट्स है जिन पे आपको काम करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आप अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा पॉलिश और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते रहिए। नमस्कार।